वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर तक हम क्या किए थे बता देते। अभी जो बताएंगे कितना नंबर 6 नंबर एक्सरसाइज क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 का या लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो दोनों बगल समुच्चय दिया हुआ, दोनों बगल क्या दिया हुआ? समुच्चय। तो इस बगल किस रूप में दिया है? राष्ट्र रूप में दिया। इस बगल किस रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि बाई और रोस्टर रूप में, बाई और क्या है लिखित, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। क्या कीजिए? जैसे 1 2 3 6 जो लिखा है ये किससे सही मिलान है? एक बात तो यहां एक चीज तो मिल रहा होगा, मैथमेटिक्स लिखा हुआ, इसका तो ये होगा 3 का तो डी। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आराम से मार लीजिएगा। तो देखिए कैसे मिलान करना है, सोचिएगा। सबसे पहले सॉल्व यहां लिखेंगे, मिलान ऐसे नहीं बाबू कि यहां ऐसे ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। 1 नंबर यहां लिखना है, 2 नंबर लिखना है, 3 नंबर लिखना है और 4 नंबर लिखना है। कहीं कोई दिक्कत? क्या बाबू? चलिए है, देखिए इस प्रकार से हमको इधर देखना है। किधर देखना है? हाँ, समुच्चय निर्माण रूप में देखना है। आपको एक चीज तो मिलान लग रहा है कि जैसे कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स देखिए, एम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एम नहीं लिखा हुआ है। कहा है कि एम एक बार लिख दिए हैं, दोबारा रोस्टर रूम में लिखा नहीं जाता है। फिर क्या लिखा है? ए भी नहीं लिखा है, टी भी रिपीट है, तो आई लिखा है, सी लिखा। मतलब डी जो है 3 नंबर हो गया, डी न हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अब 3 सवाल बचता है। कितना सवाल? चलिए, हमको जो है समुच्चय निर्माण रूप को देखना है। किस रूप को देखना है? रोस्टर रूप नहीं देखना है। तुम सोचो समुच्चय निर्माण। ये नंबर हम देखते हैं, ये नंबर यहां सोचना है बाबू कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 2 3 5 7 अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। और हम यह भी जानते हैं एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो रे बाबू, अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। दूसरा कंडीशन दिया, देखिए पहले सुनिए। x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। 6 की भाजक मतलब 6 से भाग लगना चाहिए। 6 से क्या लगना चाहिए? भाग। तो 2 काम में 6 से लगिए रहा है, 3 काम में लगिए रहा है, और किसी में लग रहा है क्या? 5 में 6 से लग जाता है क्या? 7 देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है बाबू, 7 से लग जाता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? खाली 2 3 न होगा बाबू। क्या होगा? फिर सुन लीजिए, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक मतलब 6 से भाग लगना चाहिए, 6 से भाग लगना चाहिए। तो अभाज्य संख्या पहले यह जान गए, हमको पहले तो यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है, मतलब कि 6 से कौन कौन भाग खा रहा है? तो 2 खा रहा है, 3 खा, 5 तो नहीं खा रहा है, नहीं 7 खा रहा है। तो 2 3 देखिए, ये नंबर का 2 3 कौन होता है? 2 नंबर ना, 2 नंबर हो गया ए नंबर। कहीं कोई दिक्कत? 2 3 किसमें मिल रहा है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए बी पे डिस्कस करते। किस पे डिस्कस करते बाबू? क्वेश्चन देखिए क्या है। x इस प्रकार है, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। फिर सुनिए,
x इस प्रकार है कि x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। प्रकृति संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। विषम संख्या किसको कहते हैं? 2 से पूरा पूरा भाग। सम संख्या कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे। विषम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो विषम प्राकृतिक संख्या और वह क्या है? 10 से कम। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 3 5 7 9। देखिए बी नंबर ऐसा है 1 3 5 7 9। बी का 4 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए सी नंबर क्या है? सी नंबर क्या कर रहा है? सुनिएगा, सी नंबर कह रहा है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? लेकिन और 6 की भाजक है। मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है। 6 की क्या है? तो 6 की भाजक मतलब 6 से भाग लगना चाहिए। यहां भी बोले कि 6 की भाजक मतलब 6 से क्या लगना चाहिए? भाग लगना चाहिए। 6 जैसे एक काम में भी 6 से भाग लग जाता है। तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 भी आएगा। प्राकृतिक संख्या 6 भी आएगा। तो देखिए 1 2 3 6 यहां है। तो देखिए सी का 1 नंबर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं, लिख ही दिए। तो कहीं कुछ दिक्कत है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 जो है आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर एक्सरसाइज 1.1 में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। बाय।